चलो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनम जयतु शासन। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जैनम जयतु शासन, कि जो जैन शासन है वो सदा काल के लिए जयवंत रहे, मतलब कभी भी इसका अस्त नहीं हो। हम यहाँ पे ऐसी भावना भाते हैं कि जैन शासन नित्य जयवंत रहे, अर्थात सदा काल के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि पंचम काल है तो जैन धर्म कुछ कम हो जाता हो, या भी छठा काल आए, क्योंकि ये क्या है, एक शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ कम था अब ज़्यादा हो गया। ये सनातन धर्म है, शुरुआत से चलता आ रहा है और अंत काल तक ये चलता रहेगा, अनंत काल तक, मतलब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य ये है कि हम इस जैन धर्म को जल्दी से जल्दी अंगीकार करें। ऐसा क्यों बोला कि जल्दी से जल्दी हम अंगीकार करें? कि हम जैन ही नहीं है? अरे हमारे घर के बाहर जाके देखो, नेम प्लेट लगी हुई है, वहाँ पे लिखा है जैन्स हाउस, हम सब जैन हैं। लेकिन उस जैन होने का क्या मतलब अगर हम वास्तव में जैन ना बने? मैं जैन की परिभाषा आप लोगों से पूछूं तो जैन की परिभाषा क्या? कौन होते हैं जैन? एक मतलब कुछ शब्दों में बताना चाहो कि जैन कौन? बताओ, जैन कौन? जैन की परिभाषा सोचो। हम सब शुरू से जैन धर्म में क्या है कि हमें ये जैन धर्म सोचने का मैं समय दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बात कर रहा हूँ। सोचना सब अभी सबसे पूछने वाला हूँ कि शुरुआत से ये हमें जो जैन धर्म है एक तरीके से कुल में मिल गया, एक तरीके से फ्री में मिल गया। हमने कोई ऐसी कोई मेहनत नहीं की। मेहनत उन लोगों ने की है जो पहले जैन नहीं थे, लेकिन जैन धर्म को सच्चा धर्म समझ के वे इस धर्म में आ चुके हैं। हमें तो एक तरीके से जैसे बाप दादाओं की संपत्ति होती है, ऐसे हमें जैन धर्म मिल गया। हमारे पापा मंदिर जाते थे, हमारे दादा मंदिर जाते थे, तो हम भी मंदिर जाते हैं। वो पूजा पाठ किया करते थे तो हम भी पूजा पाठ करते हैं। मतलब हमें तो फ्री में मिला हुआ है, धरोहर के स्वरूप में हमें जैन धर्म मिला हुआ है। लेकिन एक बार विचारें कि जैन धर्म क्या है? हु आर जैन्स? सोचने का मैंने पर्याप्त समय दिया। बताओ कौन सबसे पहले शुरुआत करेगा? बहुत बढ़िया, जो जैन धर्म का पालन करता है वो जैन है। अब सबसे छोटे व्यक्ति ने बोल दिया, अब तो मतलब सबको बड़े को बोलना ही पड़ेगा। बताओ, बोलो भैया, जैन धर्म क्या? मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्गी जीव जैन है। चलो आगे भाभी, जैन कौन? हम जैन है ना, जैन नाम के आगे जैन लगाते, तो जैन कौन? अपना परिचय देना है हमें, बस हम अपना परिचय बताते हैं ना, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये। अब बस अपना परिचय बताओ, जैन कौन? चलो सबसे अपने में महत्व। आगे, जैन कौन? जो मोक्ष जाने की इच्छा रखे और जैन धर्म को फॉलो करे वो जैन। बोलो, जो जैन धर्म को फॉलो करे। आगे, जो अपनी आत्मा का ध्यान करे। आगे चलो आगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु को जो माने वो जैन। अभी तक इस जितनी भी परिभाषा हमने देखी, ये परिभाषा अपने अंतरंग से नहीं निकली है, ये हमने कहीं से सुन रखी है,
या कहीं से कुछ ने तो सेम टू सेम, भैया हमें तो कुछ पता नहीं है, हमारे नाम के आगे तो जैन लोगों ने लगा दिया, हम जैन वैन नहीं है, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट समझ लो। ठीक है, सबका अलग अलग अपना है, लेकिन हम सब जैन हैं। जैन की छोटी सी परिभाषा, जो जिनकी आज्ञा माने वो जैन। क्या परिभाषा बनाई बताओ? जो जिनकी आज्ञा माने सो जैन। जिन मतलब कौन? देव, हमारे जो सच्चे देव हैं, उनकी आज्ञा जो माने वो जैन है। मतलब जिनेंद्र भगवान जो कहते हैं, वो जो कहते हैं इतना तो मानते हैं कि वो सच्चे हैं। जो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, तो जो भी बोलेंगे हमारे हित के लिए बोलेंगे। इतना क्या हमें विश्वास है? जो भी बोलेंगे, दिल पे हाथ रख के कहना, जो भी बोलेंगे हमारे हित के लिए बोलेंगे। सोचो, क्या हम जिनकी एक एक आज्ञा को मानते हैं? एक एक आज्ञा को अभी से हमने कह दिया हम नहीं मानते, सोचा भी नहीं कि शायद हो सकता कुछ परसेंटेज में मानते हो, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? छोटी सी कुछ सीधे पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। जैसे जिनेंद्र भगवान की पहली आज्ञा क्या? कि सबको समान समझो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। हमने माना? नहीं माना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या? मतलब जैन की परिभाषा, अपना आकलन करना, स्वयं का आकलन, किसी और को नहीं देखने के लिए। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बन जाओ। हमने माना? नहीं माना। तो हम जैन हैं या नहीं है? विचार करो। अगर नहीं है तो फिर नेम प्लेट हटवानी पड़ जाएगी, फिर हम जैन नहीं हैं। हम तो भैया बस जब जैन धर्म को फॉलो करेंगे हम तभी सच्चे जैन होंगे। आगे जिनेंद्र भगवान ने कहा कि जो अभक्ष पदार्थ हैं उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, हमें उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। हमने माना? नहीं माना। छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बहुत प्यारी घटना है, सच्ची घटना है, महाभारत की घटना। कौन सी घटना? महाभारत। वो कौन सी महाभारत है? ये महाभारत में पुराणों की महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबने टीवी पे बैठ के महाभारत देखी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो दृश्य याद कीजिए कि जब भीष्म पितामह के ऊपर बहुत सारे तीर लग चुके थे और उनकी मृत्यु शैया सी उन तीरों पे ही बन चुकी थी और सब लोग खड़े थे। चलो कौरव तो नहीं थे लेकिन पांडव थे, वहीं पे द्रौपदी थी, सब कुछ वहीं पे खड़े थे और वहाँ पे वो भीष्म पितामह जी उनको उपदेश दे रहे थे सदाचार का, कि भैया जीवन में शील को अंगीकार करना चाहिए, सब कुछ संयम से रहना चाहिए, पाप कार्य नहीं करना चाहिए। इतने में ही वहाँ पे द्रौपदी खड़ी थी और हंस पड़ी। एकदम द्रौपदी इतनी जोर की हंसने लगी, एकदम सारे माहौल बिल्कुल शांत हो गया। टीवी वाली घटना मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम माहौल शांत हो गया। भीष्म पितामह जी ने कहा कि भैया तुम इतनी जोर की हंसी क्यों? कोई मैं मजाक की बात थोड़ी कर रहा हूँ, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। द्रौपदी जी ने कहा नहीं आप आगे बढ़िए, मैं तो ऐसे ही हंस गई। उन्होंने कहा नहीं, अब व्यवधान पड़ गया है, अब तो तुम मुझको बता ही दो। अब द्रौपदी के मन में जितनी बातें थी उसने सारी मन की बातें खोल के रख दी। क्या कहा होगा भीष्म पितामह जी को? भीष्म पितामह जी को कहा कि मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ पे सदाचार का उपदेश दे रहा है वही व्यक्ति जब राज दरबार में मेरे चीरहरण हो रहा था उस समय वही व्यक्ति वहाँ पे खड़े हुए उसकी अनुमोदना कर रहा था। मतलब एक व्यक्ति जो सदाचार की अनुमोदना कर रहा है अभी, वो व्यक्ति ऐसे वचन किसी काम के नहीं है। भीष्म पितामह जी को लगा बात तो सच्ची है, मैं वहाँ पे खड़ा था और मैंने अनुमोदना की और इधर मैं इनको इतना बड़ा उपदेश दे रहा हूँ। तब भी भीष्म पितामह जी ने सोचा, भीष्म पितामह जी ने द्रौपदी को समझाया कि देखो भैया, एक आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मतलब क्या? कि हम जैसा खाते हैं हमारा वैसा मन हो जाता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा भैया अभी तक मैं दुर्योधन के राज्य में जीता था, वो दुर्योधन जो अन्याय अनीति से पैसे कमाता था और अन्याय अनीति से पैसे कमा के जो वो मुझे अन्न खिलाता था उससे मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मुझे कुछ सोच समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं उधर तुम्हारे जो शील का हरण हो रहा था मैं उसकी अनुमोदना कर रहा था। अब मुझे अर्जुन के बाण लगे तो वो जो रक्त मेरा मलिन हो चुका था वो शरीर से बाहर निकल गया, तो मेरे मुख से इतनी पवित्र बातें निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।
अभी तक वो अन्याय अनीति के पैसों से जो खाना बनता था उसको खाता था, तो मन में एक बार विचार नहीं आता था बुरे कार्यों का। और अब जब वो गंदा रक्त शरीर से निकल गया तो सारी विचार शक्ति आ गई। उन्होंने कहा कि वो पुराने समय की पर्याय थी, ये समय मैं कोई और बोल रहा हूँ, वो एक पापी था, अब मैं पापी नहीं हूँ, ऐसा उनको उपदेश दिया। इससे हम समझाना चाह रहे हैं कि भैया हम क्या सेवन करते हैं, क्या सेवन नहीं करते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचारें। एक बार में हर चीज़ छूट जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इस बात को ही तो सूक्ति हमने बहुत पुरानी है ना, कोई नई तो नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कि मात्र जैन शास्त्रों में इसको लिखा गया हो, ये तो नीति की बात है। हम जैसा भोजन करते हैं हमारा वैसा मन होने लग जाता है। जो मांसाहार करते हैं ना, जो मांसाहार करते हैं उनके हर समय क्रूर परिणाम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय काटा पीटी, अब किसी को भी मारना है, इसको काटो इसको मारो, हर समय ऐसे विचार चलते रहते हैं। जैन कैसे होते हैं? जैनों में कोई मारपीट वैसी चीज़ होती नहीं है, वो अभक्ष का सेवन करते नहीं है। अब अभक्ष के सेवन में क्या क्या आता है सब समझ लेना। वो जितना भी अनिष्टकारक अभक्ष आता है, अनुपसेव्य आता है, जितने भी प्रकार का, वो त्रस स्थावर, जितनी भी प्रकार की जो हिंसा हो रही है खाने में भी, अब वो चाहे भक्ष हो या अभक्ष हो। जैनियों का भी तो जो लोक में भक्ष कहा जाता है ना, जैनियों में तो उस भक्ष में भी दो डिवीजन कर लेने चाहिए, भक्ष और अभक्ष। क्यों? क्योंकि लोक में जमी कंद को हो सकता है क्या कहा जाता हो, भक्ष कहा जाता हो, लेकिन जैन धर्म उसको भक्ष स्वीकार नहीं करता, उसको अभक्ष की कोटि में रखता है। क्यों अभक्ष की कोटि में रखता है? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। ये बात कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं। और हम जैन क्यों हैं? क्योंकि हम जिनेंद्र देव की आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सोचो, जैन भगवान ने कहा है कि रात्रि सेवन नहीं करना चाहिए, बोलो मानते हैं नहीं मानते हैं? थोड़ी क्लास से पहले के परिणाम, क्लास के बाद के परिणाम विचारें, क्योंकि जैन धर्म में तीन चीजें होती हैं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्या तीन चीजें होती हैं? बात हो सकती है थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। जब तक वो दिल में ठेस नहीं पहुंचेगी ना, जो मन पसंद की बातें जब तक वो करते रहेंगे तब तक तो सब खुश हैं। लेकिन जो अपने दिमाग में जो चीज़ नहीं है उस पर चोट मारेंगे, जब वो टूटेगी तब हमें सच्चाई पता लगेगी। जैन धर्म में तीन चीज़ें, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। नहीं हुए नाम याद? बहुत सरल है, बोलो बोलो दीदी, क्या नाम है? पहला क्रिया, और कोई नहीं बोलेगा। क्रिया दूसरे नंबर पे। हम बच्चों को पाठशाला सिखाते हैं ना, तो ऐसे सिखाते हैं, पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या। हम सब तो बड़े हैं, बोलो जल्दी से। पहला दूसरा क्या बोला? अभिमान। मतलब कि अभी हमने सही से सुना नहीं है। चलो कौन बताएगा? तीन चीजें हैं, बोलो। पहला क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। ये तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। जैन धर्म में अगर फल लगता है ना तो वो अभिप्राय का लगता है, क्रिया का नहीं लगता है। हम क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, उसके पीछे का जो इंटेंशन है, उसके पीछे का जो परिणाम है उसका फल लगता है। सोचो एग्जाम्पल के लिए, एक हम काउंटर पे खड़े हैं, काउंटर पे दो फोन रखे हैं, एक मेरा फोन रखा है, एक दूसरे का फोन रखा। गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने दूसरे का फोन उठा लिया। देखो, क्रिया के अंदर मैंने दूसरे का फोन उठाया है, लेकिन अभिप्राय में मेरा ये भाव नहीं है कि मैं दूसरे का फोन उठाऊं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। चाहे मैं बाद में बोलूं सॉरी ये मेरा फोन नहीं है, ये तो आपका ही है, आप रख लीजिए। सामने वाला व्यक्ति भी आपके इंटेंशन को समझता है। क्यों? क्योंकि आपके चोरी के परिणाम नहीं थे, आपके अंतरंग का जो परिणाम होगा उसका फल लगेगा। हमारे मुनिराज होते हैं ना, जो मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, तो एक ईर्या समिति होती है। क्या होती है ईर्या समिति? क्या होती है ईर्या समिति? नहीं पता। ईर्या समिति होती है कि हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज जब भी विहार करते हैं तो 4 कदम आगे की भूमि देखते हैं। ऐसे नहीं होते कि ऊपर देख के चल रहे हो, बातें करके चल रहे हो। मुनिराज का स्वरूप नहीं है ये। मुनिराज हमेशा नीचे देख के चलते हैं। क्यों चलते हैं नीचे देख के? थोड़ा गर्दन में दर्द हो गया होगा इसलिए। क्यों भैया? नीचे हो सकता है बहुत सारे जीव हों, वो जीव मर जाएंगे। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे माध्यम से उन जीवों की रक्षा हो, उन जीवों की हिंसा हो, थोड़ा सा भी नहीं चाहते। चलो ठीक है,
उसके बावजूद भी क्या ऐसा नहीं होता होगा, देख संभाल के बावजूद भी क्या जीवों की हिंसा नहीं होती होगी? सोचो, जीवों की हिंसा होती है। देखो, क्रिया में जीवों की हिंसा हो रही है, शब्दों में थोड़ी सूक्ष्म बात, क्या क्रिया में जीवों की हिंसा हो रही है, लेकिन अभिप्राय में हिंसा के परिणाम नहीं है, तो पाप उनको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो महाव्रती है। महाव्रती में पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा महाव्रत। हम तो बहुत भक्त हैं ना देव शास्त्र गुरु के, लेकिन 28 मूल गुणों के नाम नहीं जानते। हम देव का सच्चा स्वरूप नहीं जानते, हम शास्त्र का सच्चा स्वरूप नहीं जानते। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो जैन हैं, हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं। कहाँ मानते हैं? जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा अंतर बताऊं आपको। दो चीज़ें होती है ना, एक होता है पूजन और एक होता है स्वाध्याय। दोनों में क्या अंतर होता है? पूजन और स्वाध्याय में। पूजन में भक्त बोलता है और भगवान सुनते हैं, और स्वाध्याय में क्या होता है? हम सुनते हैं और भगवान बोलते हैं। कुछ फर्क पकड़ में आया? क्या बोला? पूजन और स्वाध्याय। पूजन में हम भगवान को अपनी कथा सुना रहे हैं और भगवान आराम से सुन रहे हैं, और स्वाध्याय में क्या हो रहा है? मतलब जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो क्या होता है? भगवान बोलते हैं और हम सब सुनते हैं। अब बताओ, दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? सुनना ज्यादा जरूरी है, सुनाना ज्यादा जरूरी है? सुनना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया जो जो तुम भगवान को बता रहे हो भगवान सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तुम रोज मंदिर में आके वही छंद बोलते हो। जल का छंद क्या है? जल का छंद, जल चढ़ाते हैं ना, क्या छंद है? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, कि मैं जन्म जरा मृत्यु के नाश करने के लिए मैं जल समर्पित करता हूं। कितनी बार जल समर्पित कर चुके? सब जानते हैं भगवान कल भी आएगा, परसों भी आएगा, हर दिन आएगा, और यही बात कहेगा कि मैं जन्म जरा मृत्यु को नाश करना चाहता हूं, और घर पे जाके अपना बर्थडे मनाएगा। आज तो मेरा जन्मदिन है। अब बताओ, जन्म मतलब भगवान को सुना रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि हम सुनाना तो सबको चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। पुराने ज़माने में जाना, पुराने में मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, बस 300 वर्ष पुराने जाए, 300 वर्ष पहले। 300 वर्ष पहले क्या होता था? सच्ची घटना, पंडित टोडरमल जी के टाइम की घटना है कि ब्रह्मचारी रायमल जी थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक जीवन पत्रिका लिखी। उस जीवन पत्रिका में उन्होंने स्वरूप लिखा कि उस समय स्थिति क्या थी जयपुर की। तो उन्होंने बताया कि पूजन करने में, सॉरी पहले प्रवचन का बताता हूँ, कि स्वाध्याय में प्रवचन में 700 पुरुष 500 स्त्रियां, अर्थात कुल 1100-1200 लोग नियमित स्वाध्याय में बैठते थे। और पूजन में कितनी देर? पूजन में कितने लोग? पूजन में 50-100 महिला पुरुष बैठते थे। क्यों बैठते थे? बस 100। कहाँ 1100 की संख्या और कहाँ 50-100 की संख्या? क्यों? क्योंकि सुनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्या हो गया? आज पूजन विधान तो हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, 5-5 घंटे के, 6-6 घंटे की, और जब स्वाध्याय की बारी होती है, अरे भैया हम तो थक गए हैं, इतनी देर 6 घंटे खड़े खड़े हो गया स्वाध्याय पूजन करते करते। अब जब भगवान की बोलने की बात आई, अरे भगवान मैं जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मतलब तुमने 6 घंटे भगवान को सुनाया, वो धैर्य पूर्वक तुम्हारी सारी बात सुन रहे हैं, और जब भगवान के सुनाने की बात आई, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो मेरा काम हो गया। ये वैसी बात नहीं हुई भैया। एक दादी अम्मा थी, वो दादी अम्मा बहुत बीमार थी, बहुत बीमार रहती थी, बार बार डॉक्टर के पास जाती थी। डॉक्टर साहब मुझे क्या क्या बीमारी है? मुझे सिर में दर्द है, मेरी नाक बह रही है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, सब कुछ, मेरा बदन दुख रहा है, टूट रहा है, मैं मरने वाली हूँ। और जैसे डॉक्टर साहब के बोलने की बात आती थी, वो दादी घर चली जाती थी। रोज ऐसे होता। अब वो दादी मरने की कगार पे आ गई, तो बोला कि तुम तो रोज डॉक्टर के पास जाती थी ना, तब भी तुम ठीक नहीं हुई। तो एक ने कहा भैया डॉक्टर के पास जाती तो थी, सुनती कहाँ थी? अगर सुनती होती तो आज ठीक हो जाती। अब हम मात्र सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय कितना जरूरी है। ये स्वाध्याय हमारा नहीं है। जो कुंद आचार्य है ना, कुंद आचार्य का नाम सुनाओ। कुंद आचार्य ने 5 परमागमों की रचना की। वैसे तो 84 पाहुड़ों की रचना की, उसमें मुख्य 5 परमागम। कुंद आचार्य भी समय सार की गाथाओं में कहते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। मतलब क्या? मतलब उन्होंने वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रखी,
कुंद कुंद आचार्य वैसे तो अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कितने बड़े आचार्य। सब हमने बोला ना मंगलाचरण में, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो। और किसी मुनिराज को याद नहीं किया हमने, और किसी आचार्य को याद नहीं किया। हमारी परंपरा में आचार्य धरसेन भी हैं, हमारी परंपरा में आचार्य अकलंक निकलंक भी हैं, लेकिन किसको याद किया हमने? कुंद कुंद आचार्य। वो कुंद कुंद आचार्य भी समय सार में कह रहे हैं भैया ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात तो मानो, हमारी बात नहीं मानते हो तो क्या हुआ, ग्रंथों की बात नहीं मानो तो मत मानो, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कम से कम उनकी बात तो निरपेक्ष होके हमें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सीखने के लिए जीरो बनना पड़ता है। अगर हम समझे भैया हमें तो सब कुछ पता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, जिसको ये लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है, समझ लो उसको कुछ नहीं पता। जो टीचर होते हैं ना, टीचर अगर एक बच्चे को गलत टेबल हम याद करा दें, जैसे कि घर पे ABCD चल रही है, बच्चे को ABCD सिखा रहे हैं, तो हम क्या सिखा रहे हैं? A फॉर सेब, B फॉर गेंद, C फॉर बिल्ली, D फॉर डॉग। अब बताओ सही है? D फॉर कुत्ता। अब बताओ सही है या नहीं है? टीचर को डबल मेहनत लगेगी, टीचर को आपको डबल पेमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए डबल पेमेंट? पहले तो वो जो आपने गलत याद करा रखा है उसको मिटाएगी, उसके आधे पैसे, फिर नया याद कराएगी, उसके और पैसे। टीचर की कितनी मेहनत हो गई। ऐसे भैया जो जिनेंद्र भगवान है ना, जिनेंद्र भगवान ने हमें सब कुछ बताया है, जो हमारी मान्यताएं हैं उसको कैसे दूर करें ये भी बताया है, और आगे अब क्या करना है ये भी बताया है, लेकिन उसके लिए हमें जिनेंद्र भगवान को सुनना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें हमने 10 लक्षण पर्व पे जब प्रवचन किए थे घर पे ही बहुत बातें हुई थी। ये जो हम पूजन के 8 अर्घ पढ़ते हैं ना, 8 अर्घों में एक एक लाइन देखो, एक एक लाइन में हम जिनेंद्र भगवान के सामने कितना झूठा व्यवहार करते हैं, कितना झूठा व्यवहार। कहने को हम सच्चे जैन हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनके सामने क्या क्या बोलते हैं? शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वा। शुदा रोग विनाशनाय कह रहे हैं, शुदा रोग। शुदा रोग क्या होता है? भूख के नाश करने के लिए। अब बताओ, भूख को नाश करने के लिए हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। हम तो भैया पूजन करते ही पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बताओ, मतलब आज परिस्थिति बदल गई है। हम छल लोक में तो करते ही हैं, आपसदारी में जो लोक व्यवहार में छल सब करते हैं, मायाचारी सब करते हैं। हम मंदिर में जाके छल करते हैं, हम मंदिर में जो वीतरागी हैं उनके सामने छल करते हैं। भगवान मैं तो, आप मंदिर में अपना एटीट्यूड बदल जाता है। वैसे तो हम कितने वैसे हैं, लेकिन मंदिर में जाते ही अरे भैया अरे दास बन जाते हैं। बिल्कुल भैया हम तो बस आपकी बात मानते हैं, हम तो बस आपकी बात मानते हैं। लोगों के बहुत बार बोल रखी है मैंने बात, लेकिन फिर से रिपीट क्या हो गया? बात तो वही है ना, जब समझ में आएगा तब ठीक है। हमारे दर्शन करने के स्टाइल बदल जाते हैं भगवान के सामने। कैसे स्टाइल बदल जाते हैं? अगर मंदिर में कोई नहीं हो तो हम 2 मिनट में दर्शन करके आ जाएंगे, और अगर हमारे पीछे 50-100 लोग बैठे हों तो भैया इतनी अच्छी तरह की जैसे हम ही सच्चे भक्त हैं और तो कोई सच्चा भक्त नहीं है, ऐसे अच्छी तरह निहार निहार के, बिल्कुल चाहे अंतरंग में कुछ नहीं, अंतरंग में चल रहा है, अगर पीछे आंखें होती तो देख लेता कौन कौन मुझे देख रहा है। लेकिन मन में क्या चल रहा है भैया? अच्छी तरह। सही बात है ये। हम कह रहे हैं भैया हम जैन हैं, हम जैन हैं। किस बात के हम जैन हैं? जैन भगवान की आज्ञा तो माने। जैन भगवान तो बहुत कुछ कहते हैं, सब कुछ माने। देखो भैया एक बार में तो हम सब कुछ मानने से रहे नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा तो ना, ये तो संभव है होगा। क्योंकि होगा ये कैसे गारंटी ले सकता हूं? क्योंकि जो भी महापुरुष बने हैं वो इसी मार्ग से होके गुजरे हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष जाना चाहते हैं? बताओ, मोक्ष जाना चाहते हैं? क्या है मोक्ष? बताओ, मोक्ष को क्या हम समझते हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई जगह है? मोक्ष कोई एक पर्टिकुलर जगह है कि हम चले जाएंगे मर के, फिर हमारा जन्म भी नहीं होगा, फिर हमारा मरण भी नहीं होगा, और एक जगह पे टाके हम टंग जाएंगे वहां पे? कुछ ऐसा होने वाला है? वो भी है, लेकिन मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ। मोक्ष है क्या? हमने मोक्ष के स्वरूप अलग अलग देख रखे हैं।
बहुत बस सोचो एक बार, भगवान आपके सामने आके कहें चलो बेटा तुम मेरे मंदिर में आके मेरी इतनी अच्छी तपस्या करते हो, मेरी इतनी अच्छी पूजन करते हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गया, अब तुम मेरे साथ मोक्ष चलो। भगवान सामने से ऑफर दे रहे हैं, बताओ कौन कौन जाना चाहेगा मोक्ष? हाथ खड़ा करें। अभी भी थोड़ी शंका हो रही है, लोग इधर उधर देख रहे हैं, भैया ये हाथ उठा दें तो हम हाथ उठाएंगे। अभी भी 2-3 लोगों को तो पता ही नहीं कि मोक्ष जाना है नहीं जाना है, कहने पे भी हाथ नहीं उठ रहा। भैया सच्ची बात है, पूरा पूरा हाथ उठा दो, थोड़ा उत्साह बना रहेगा। सबको मोक्ष जाना है? अब दिल पे हाथ रख के देखो, मोक्ष जाना है नहीं जाना है? जिनेंद्र भगवान सामने से ऑफर दे रहे हैं, चलो मुझे तुम्हारी पूजा पसंद आ गई है, वो तुम्हारे बराबर वाला था ना उसकी पूजा पसंद नहीं है, तुम्हारी पसंद आई है, चलो मेरे साथ। तो भगवान के सामने भी थोड़ी ऑफर रखेंगे, भगवान थोड़े से घर पे काम निपटा के आ जाए, थोड़े से बस वो दुकान खोलनी बची है, अपने मतलब पुरुषों के अलग काम होंगे, महिलाओं के अलग काम होंगे, सब ऐसे बहाने बनाएंगे भगवान के सामने भी। ऑफर सामने से आ रही है, चलो नहीं भगवान अभी नहीं, 2 दिन बाद आना, 2 महीने बाद आना, थोड़ी जो मेरी, क्योंकि अब तो जाने वाले हैं, फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे दुनिया पे, एक बार जो अंतिम तमन्ना थी उसको पूरी कर ले, फिर चलेंगे। 2 महीने बाद आना आप हमारे पास रिक्वेस्ट लेके, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फेसबुक पे भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजी, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली। अब बताओ भगवान सामने से ऑफर दे रहे हैं, कौन कौन तैयार है? अंतरंग में अभी भी लग रहा है सच्ची में, अभी तो ये श्रद्धा नहीं है कि कुछ मोक्ष होता है नहीं होता है। हम तो जैन है ना भैया। देखो चलो थोड़ी सी अब थोड़ी बात को हम समेटते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। हम सबको जैन बनना है ना, जैन बनने के लिए स्वाध्याय तो ज़रूरी करना ही पड़ेगा, बिना स्वाध्याय के तो आने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा कैसे? जो बुंदेलखंडी होता है ना, बुंदेलखंडियों में कैसे बोला जाता है कि 74 कला होती है ना, कितनी कला? 72 कलाएँ होती हैं, 72 कलाएँ होती हैं, लेकिन कहते हैं बुंदेलखंडी में ना 74 कलाएँ होती हैं। कितनी कलाएँ? 2 कला विशेष होती है। कौन सी? एक तो कुछ जानत नहीं और किसी की मानत नहीं। क्या है? 2 कला विशेष है, किसी की जानत नहीं और किसी की मानत नहीं। खुद तो जानते नहीं है और जो बता रहा है उसकी हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। तुम क्या हमें बताओगे? हमें नहीं पता, हमें पता है हमारे लिए क्या हितकारी है। तुम बताओगे हमें? भैया हाँ, जिनेंद्र भगवान यही कह रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं, समझ जाओ मोक्ष का मार्ग यही है। जो तुमने मोक्ष का मार्ग मान रखा है, जो हमने मोक्ष का मार्ग मान रखा है, वो है ही नहीं। हमने समझ रखा है कुछ क्रियाओं को करके हमें मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा क्रियाओं को करके। उदाहरण दिया था बाहुबली भगवान का, अगर कोई जीव अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान लेके खड़ा होता है। केवल ज्ञान मतलब सब कुछ, सर्वज्ञ भगवान बन जाता है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त क्या होता है अभी तो हमें यही नहीं पता, मैं समझाऊंगा नहीं, आपके मन में जिज्ञासा छोड़ रहा हूँ कि अंतर मुहूर्त क्या होता है। सोचो सब, क्या होता है अंतर मुहूर्त? नहीं पता ना? भी ये तो बताओ, पता है नहीं पता है? कुछ मेरी पार्टी वाले होंगे तो थोड़ा समझ लगेगा। पता है अंतर मुहूर्त? बताओ क्या होता है? चलो अभी नहीं पता, सोचो और आसपास हो, बिल्कुल 90% क्लियर हो गया, 10% अभी बचा है। मतलब सोचो, मतलब क्या है अंतर मुहूर्त? अंतर मुहूर्त तक अगर हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे तो केवल ज्ञान लेके उत्पन्न होते हैं बाहुबली और भरत। बाहुबली मुनिराज ने 1 साल तक कठिन तपस्या की और बराबर में जो भरत मुनि थे, उन्होंने अंतर मुहूर्त तक आत्मा में लीन हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। 5 पांडवों के नाम सुने? 5 पांडव में से 3 कहाँ गए? 3 मोक्ष गए और 2 नकुल और सहदेव, ये जो 2 हैं ये कहाँ गए हैं? नरक में गए हैं। ये गए हैं सर्वार्थ सिद्धि। क्यों गए सर्वार्थ सिद्धि? 5 तो तपस्या कर रहे थे एकदम, लेकिन 2 को ये परिणाम आ गया। क्यों? क्योंकि उन पे उपसर्ग हो रहा था ना, उपसर्ग घटना याद है कुछ? जो 5 पांडव तपस्या कर रहे थे तो किसी ने उन पे उपसर्ग कर दिया और उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। कैसे? लोहे के आभूषण गरम गरम पहना दिए। जो 3 थे वो तो अपनी आत्मा में लीन रहे, उनको तो कुछ पता नहीं था। क्यों? क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन 2 को ये परिणाम आ गया, भैया ये मेरे साधर्मी हैं, भाई हैं, ऐसा परिणाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मुनिराज बन गए हैं, ये साधर्मी है। साधर्मी का वात्सल्य तो होता है ना,
ये साधर्मी है, इन पे उपसर्ग हो रहा है, मुझे इनका उपसर्ग दूर कर देना चाहिए। उपसर्ग दूर करना अच्छी बात है बुरी बात है? सोचो, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ बुरी कैसी है। मतलब अच्छी भी है, मैं बुरी का पक्ष बता रहा हूँ, दोनों पक्ष। उन दो मुनिराज ने अपने तीन जो साधर्मी थे जिन पे उपसर्ग हो रहा था, उनको बचाने का भाव आया और वो मोक्ष नहीं जा पाए। मोक्ष नहीं गए तो कहाँ गए? सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, और सर्वार्थ सिद्धि 33 सागर है, उत्कृष्ट आयु। 33 सागर तक संसार की जेल हो गई है। वैसे तो स्वर्गों में बड़ा आनंद है, सोचो गहराई से। उपसर्ग दूर करना, उपसर्ग दूर किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उपसर्ग को दूर कर करके हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्या कहा? पॉइंट पकड़ना, बातों को मिक्स नहीं करना, दो बातें अलग अलग हैं। उपसर्ग दूर करने की बात मैं नहीं कर रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं किस अपेक्षा कह रहा हूं? उपसर्ग को दूर करते करते हमें मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उपसर्ग उन जिन पे हो रहा है उनको पता ही नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है, वो मोक्ष चलेगा, और जो बचे दो उनको 33 सागर की संसार की जेल हो गई। उसके बाद देखेंगे फिर वो मोक्ष जाएंगे। देखो परिणामों की विचित्रता है, किसके कैसे परिणाम होते हैं। बहुलता अभी हमारे जैसे परिणाम हो रहे हैं ना, समझना भविष्य में भी अधिकतर ऐसे ही होने वाले हैं। एक वो इंग्लिश की पंक्ति कौन सी है? इफ यू वॉन्ट टू नो योर पास्ट, क्या कहा? याद हो जानी चाहिए पंक्तियां। इफ यू वॉन्ट टू नो योर पास्ट, सी योर प्रेजेंट कंडीशंस। क्या कहा? फिर से ये सारी नो, अभी बात वो बात की बात है। इफ यू वॉन्ट टू नो योर पास्ट, सी योर प्रेजेंट कंडीशंस। अगर आप अपना भूत जानना चाहते हो तो वर्तमान की अवस्थाएं देखो। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान की अवस्था हो रही है ना, वो आपके पूर्व के परिणामों की वजह से हो रही है। अभी हमें जो इतना बढ़िया घर मिल गया, अभी हमें इतनी बढ़िया गाड़ी मिल गई, ये कैसे मिला है? कोई पूर्व में हमने अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके उदय में हमें आज संयोग मिल रहे हैं, जिसपे हम रॉब कर रहे हैं बहुत। अब दूसरा वाक्य, इफ यू वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर। बताओ, मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ, कौन कौन देखना चाहता है फ्यूचर? सबके मन में तो होता है ना, कल क्या होने वाला है, मन में तो जिज्ञासा होती है। देखना चाहते हैं फ्यूचर? इफ यू वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर, सी योर प्रेजेंट थॉट्स। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हो तो आप अपने वर्तमान के परिणामों को देखो। आपके वर्तमान के जैसे परिणाम हो रहे होंगे, वैसे कर्मों का बंधन होगा, और जब वैसे कर्मों का बंधन होगा तो कर्मों का उदय आएगा, और वैसी चीजें हमें प्राप्त होने वाली है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो समझाते हैं। हमें भविष्य में हमें क्या, अगर हमें अपना भविष्य जानना है, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, तो भैया वो सब डिपेंड करता है आपके अभी के परिणामों पर। आप अभी कैसा विचार करते हो? क्यों? क्योंकि वैसे कर्मों का बंधन होगा, और जो कर्मों का बंधन होगा तो कर्मों का उदय आएगा। जब कर्मों का उदय आएगा तो कर्मों के उदय में हमें सहयोग सामग्री मिलेगी। अभी जो सामग्री हमें मिली हुई है ना, ये सामग्री हमारी अभी की नहीं है, ये पूर्व का पुण्य का उदय है, जिसके माध्यम से ये अभी मिल रही है। वर्तमान में भी हमने कुछ नहीं किया, वर्तमान का तो हमें भविष्य में पता लगेगा। हमने कैसे कैसे खोटे खोटे परिणाम किए हैं, फिर पता लगेगा कैसे हम बनने वाले हैं आगे। सोचो, बहुत बार हमने शास्त्रों में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, भैया अगर इन कानों का प्रयोग जिनवाणी सुनने में प्रयोग नहीं करेंगे तो कान नहीं मिलेंगे आगे जाके। फ्यूचर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर इस जबान का प्रयोग हम गाली देने में करेंगे तो भविष्य में जबान नहीं मिलेगी हमें। ये झूठी बातें नहीं है, सच्ची बातें। अगर आप इन आंखों से कुशील सेवन करोगे, बुरी दृष्टि करोगे, तो आंखें नहीं मिलेंगी। अगर मन में हर समय बुरे विचार सोचोगे तो क्या होगा? तो मन नहीं मिलेगा, संगी नहीं बनोगे, असंगी बनोगे, विचार की क्षमता भी नहीं रहेगी, निगोदिया जीव की तरह बन के रह जाएंगे। सोचो, इसलिए कह रहे हैं भैया जिनवाणी है उसका जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। हमें क्या लगता है, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। सम्मेद शिखर जी चले, एक भजन आता है ना, क्या भजन है वो? पंक्तियां, चलो रे चलो सम्मेद शिखर चालो, क्या है आगे फिर? तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, चलो रे चलो सम्मेद शिखर चालो। चले सम्मेद शिखर, वहाँ पे क्या होने वाला है? वहाँ पे भजन की पंक्तियाँ तो सुनी होंगी, चाहे मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन भजन तो यही है। चलो जी चलो सम्मेद शिखर चालो, तीरथ कर लो पुण्य कमा लो। पुण्य कमाएंगे, सम्मेद शिखर जाएंगे। सम्मेद शिखर पे कुछ विशेष पुण्य मिलने वाला है। अगर पुण्य के परिणाम ही नहीं होंगे तो वहाँ पे जाके भी पाप करके आएंगे।
दो भाई, क्या, दो भाई आपस में रोज काम किया करते थे। एक भाई ने सोचा कि चलो मैं मंदिर जाता हूँ, और एक भाई ने सोचा चलो मैं जंगल जाता हूँ, जंगल में लकड़ी काटने जाता हूँ। लेकिन जो लकड़ी काटने गया है वो भाई सोच रहा है अरे वो मेरा भाई कितना लकी है जो मंदिर गया है आज। और जो व्यक्ति मंदिर गया है वो जो भाई जो मंदिर गया वो सोच रहा है अरे कहाँ मंदिर में आके फंस गया, मेरा भाई लकड़ी काटने गया, कुछ पैसे वहाँ पे कमाता। अब देखो दोनों गए कहाँ हैं, एक व्यक्ति मंदिर गया है, हमें लग रहा है बहुत बड़ा पुण्यशाली है, लेकिन अंतरंग में पाप चल रहा है। क्यों? क्योंकि आजीविका दिख रही है उसको। और जो व्यक्ति बाहर लकड़ी काटने गया है वो सोच रहा है मेरा भाई कितना सौभाग्यशाली है जो मंदिर उसको जाने को मिला। वो वहाँ पे लकड़ी काटते काटते वो पुण्य कमा रहा है, वो मंदिर में दर्शन करते करते भी पाप कमा रहा है। सोचो अब हमारे परिणाम कैसे होते हैं। सम्य शिखर तो हमें जाना है, गिरनार हमें जाना है भैया, यही हमारा सिद्ध क्षेत्र है। पता है आपको, आपका घर सिद्ध क्षेत्र है, लग रहा है सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध कर सकते हो? हाँ तो कर दिया, सिद्ध क्षेत्र है ये, सिद्ध क्षेत्र। जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस जगह ये सिद्ध क्षेत्र है। जा सकते नहीं है, गए हैं यहाँ से लोग, इस भूमि पे बैठ के तपस्या की है। ऐसा यहाँ का कोई कोना नहीं है पूरी दुनिया का जहाँ से लोग सिद्ध नहीं गए हो। क्यों? क्योंकि सिद्ध कितने हैं? सिद्ध हैं अनंतानंत। अब अनंत हैं तो मात्र सम्य शिखर से जाते होंगे क्या? पहले शुरू से बसा हुआ था क्या पूरा ही? बड़ोद शुरू से था? पहले तो सब कुछ जंगल होता करता होगा ना, तो जंगल में हर जगह बैठ के तपस्या करते होंगे और वहीं से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती होगी, तो हर जगह सिद्ध क्षेत्र हो गया। सोचो कितना पवित्र है। लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन में मंदिर जाने को नहीं मिला तो क्या हुआ? मंदिर इधर बंद हुए तो घर घर में मंदिर खुल गए, सब ने घर पे आराधना चालू कर दी। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो चर्चा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा लोगों को सुनने को मिलती नहीं है। ये कुछ ना कुछ हमने देखो बहुत बार वो फिर से, क्योंकि पंक्तियां बार बार रिपीट होती हैं लेकिन कार्यकारी हैं। प्रवचन सुनना क्या बोला? प्रवचन सुनना पुण्य का उदय है, लेकिन प्रवचन को अंतरंग में बिठाना ये पुरुषार्थ है। कुछ पकड़ा? अभी आप सब प्रवचन में यहाँ पे उपस्थित हो, चाहे ज़बरदस्ती हो, चलो भैया आ रहे हैं तो बैठना ही पड़ेगा, नींद आ रही है, IPL चल रहा है, ये करना है वो करना है, कुछ भी हो, जैसे हमारे परिणाम हो रहे हैं हमें उसका फल लग रहा है। वर्तमान के परिणाम सोचो, अभी हम प्रवचन सुनने बैठे हैं तो ये हमारा पुण्य का उदय है जो हम अभी इधर बैठ गए हैं। जो समागम हमें मिला है ये पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन अब जो ये प्रवचन हमारे अंतरंग में बैठेगा वो हमारे पुरुषार्थ का कार्य है, वो पुण्य का कार्य नहीं है। सोचो अब एक बार, बहुत सोचने की बात है। सोचो, हर समय सोचो, इसके बारे में विचार करो। दिन का 1 घंटा जरूर आपस में, हम सब टीवी तो सामूहिक रूप में देखते हैं, लेकिन कभी स्वाध्याय सामूहिक रूप में करते हैं? नहीं करते हैं तो एक ग्रंथ लगाएं। क्या करें? एक व्यक्ति बैठे जिसकी हिंदी अच्छी हो, जिसकी नहीं भी हो, उसकी हिंदी शुद्ध हो जाएगी, वो उसका मात्र वाचन करे, पढ़ता रहे, पढ़े, कहानियाँ पढ़े और बोल बोल के पढ़े और सामने वाले भी उसके सुने। फिर क्या होगा? हमें अपने जैन धर्म का परिचय होगा, और जब हम पुराण पुरुषों की कथा सुनेंगे तो हमें समता मिलेगी, हमारी चर्चा का विषय वो बनेगा। देखिए, विषय कषायों में लगाने वाले दुनिया में बहुत हैं। आप हर कोने पे खड़े हो जाओ, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई काम बताता रहेगा, कोई ना कोई विषय कषाय में लगाता रहेगा, लेकिन धर्म में मात्र हमारे देव शास्त्र गुरु ही हमें बता सकते हैं। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है। संकल्प करो, आज से होगा या नहीं होगा, कल से। अभी तो हमने 3 दिन बड़ी अच्छी चर्चा की, आपको मज़ा नहीं आया, मुझे बहुत मज़ा आया। और शक्ल देख के कुछ की तो लग रहा है, कुछ की तो मज़ा आया, कुछ की पैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आया, 50-50%। 50 तो चलो, बोलो कितना आया? झूठ मूठ में ही बोल दो, कितना आया? कुछ भी बोलो। फल किसका लगेगा? फल तो अभिप्राय का लगेगा, आपकी अंतरंग की जो वासना चल रही है उसका आपको फल लगेगा। कुछ भी सोचो, निश्चित कर लो कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। मैं कभी ग्रंथ लेकर आया हूँ, क्या है वो? रामायण, जैन रामायण। हमने दूसरी रामायण देख ली, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को वो बात नहीं बताएंगे जो सच्ची रामायण में है तो कैसे काम चलेगा? हम तो हमेशा यही सोचते रहेंगे रावण के 10 मुँह होते हैं, अभी दशहरा आने वाला है, रावण के 10 मुँह होते हैं, रावण के 10 मुँह होते हैं रावण के 10 मुँह? बताओ, रावण के 10 मुँह नहीं होते,
कैसे 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 कह सकते हो रावण के 10 मुंह नहीं होते? हम तो रोज टीवी पे देखते हैं, जब भी टीवी रामायण पे आती है। बताओ, हनुमान जी की पूंछ होगी? वो बंदर होंगे? वानर वंश के थे। रावण राक्षस होगा? राक्षस? बताओ, बोलो बोलो सब, रावण राक्षस है ना? क्या है? राक्षस वंश का है, राक्षस नहीं है। हनुमान जी बहुत सुंदर है, बंदर नहीं है, पूंछ नहीं है। हनुमान जी मोक्ष गए हैं, मोक्ष, और त्रियंश को मोक्ष नहीं होता। सोचो, रावण के 10 मुंह नहीं है। जब जन्म हुआ तो एक हार पहन रखा था जिसमें 9 हीरे थे। बचपन में वो उनका चेहरा उन हीरो में झलक रहा था, तो एक उनका खुद का मुंह, और जो झलक रहा है वो क्या? वो उसका प्रतिबिंब। कभी कभार जाते हैं ना ऐसे मैजिक मिरर रूम के अंदर, जो बहुत सारे शीशे लग रहे होते हैं हम एक है और हम 10 दिखाई देते हैं, कभी मोटे कभी पतले, ऐसे ही समझ लो। वो 10 मुंह उन हीरो में नजर आ रहे, तो किसी ने कहा अरे ये तो दशानन है, ये दशानन है, इसके 10 मुंह, हमें इसके 10 मुंह दिखाई दिए। क्या है समझो? किसने मारा राम जी को? सॉरी, रावण को किसने मारा? राम ने मारा ना? टीवी में राम ने मारा होगा, लेकिन जैन रामायण क्या कहती है? क्या कहती है जैन रामायण? लक्ष्मण ने मारा। कौन बता रहा है ये बता रही है। और ये भी कब बता रही है? जब इसने जाना। बिना जाने नहीं जान सकती। अरे हम ही नहीं जानते तो ये कैसे जानेगी? इसको तो बताना पड़ेगा ना। सही बात तो मतलब वास्तविकता तो हमें लानी पड़ेगी ना सामने, क्योंकि नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही बातें चलती रह जाएंगी, सब विमुख हो जाएंगे। इसलिए भैया स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। किसने निश्चय किया कौन करेगा? वाचन कौन करेगा? मात्र वाचन, कोई भी ग्रंथ बोलो, निश्चित कर लो कौन, क्योंकि स्वाध्याय करना मैं जितना समय दे रहा हूँ, ये सब अपने अपने मन में सोच लो कौन करेगा। मुझे कुछ नहीं है, मैं रोज रिपोर्ट पूछ लिया करूंगा। और सबसे प्रश्न करो, जो नहीं आ रहा भैया उससे पूछो क्यों नहीं आए। ड्यूटी है हमारी। साधर्मी को साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाएगा। 2 थे ना, 2 नाम आपने सुने होंगे, देशभूषण और कुलभूषण, नाम सुने? ये 2 विद्या सीख के आ रहे थे, हाथी पे बैठे हुए थे, बचपन में चले गए थे। इनको पता ही नहीं था हमारी कोई बहन है। और जो आगे हाथी को चला रहा था, जो साथी कह लो उसको, जो चला रहा था, तो जा रहे थे। इतने में वहीं से बहन दिखी। बहन ने देखा कि अरे मेरे दोनों भाई शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, मेरे दोनों भाई शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, लेकिन दोनों भाइयों को ये नहीं पता वो मेरी बहन है। दोनों भाइयों में आपस में ये लड़ाई हो गई कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। क्यों? जानकारी नहीं थी, कि देखा ही नहीं आज तक बहन को। अब बताओ उसके प्रति कैसे परिणाम आ रहे हैं। वो हमारी बहन है, लेकिन जानकारी के अभाव में लड़ाई क्या हो गई? शादी तक बात आ गई, दोनों में लड़ाई होने लग गई, दोनों हाथी से उतर गए, हम लड़ाई करेंगे, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन वहाँ पे जो हाथी चलाने वाला था ना, हाथी चलाने वाले ने उन दोनों को संबोधन किया, दोनों भाइयों को, भैया तुम दोनों लड़ रहे हो ना, तुम्हारी बहन है। अब सोचो कितने ग्लानि का भाव अंदर में आया होगा, अरे अरे हमने क्या कर दिया, ये हमारी बहन थी और हमने इसको कुशील के परिणामों से देखा। सोचो, मतलब साधर्मी को साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। आज क्यों नहीं आए पूछो, रोज आना सबको, सब बैठो रोज कुछ ना कुछ चर्चा करो। 1 घंटा चर्चा होगी ना ऐसे बैठ के, तो दिन में कई प्रश्न मन में उठेंगे, तो वो धीरे धीरे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सबके मन में प्रश्न होगा, अरे उसका नाम क्या था, अरे उसका नाम क्या था, अरे उसने क्या बोला था उसको, इसकी शिक्षा क्या थी, कहानी की मॉरल क्या था स्टोरी का, सब समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब साक्षात हमें दिव्य ध्वनि तो हमें मिलती नहीं है। साक्षात गुरु जो नग्न दिगंबर वीतरागी संत हो, उनका समागम तो हमारे पास हर समय हो नहीं सकता, क्योंकि जिनवाणी तो नित्य बोधक है। जिनवाणी को नित्य बोधक का है, पूरा कर रहा हूँ, क्या कहा? जिनवाणी नित्य बोधक है। नित्य बोधक मतलब क्या होता है? शब्दों से तो अर्थ निकालें थोड़ा सा। नित्य बोधक क्या हुआ? मतलब बोधक मतलब नित्य ही हमें पढ़ाने वाली है। हमें साक्षात देव का समागम नहीं मिला अभी, पंचम काल में समोशरण नहीं लगता है, तो हमें उनका साक्षात समागम नहीं है। हमें 24 घंटे गुरुओं का समागम नहीं मिल सकता, हम 24 घंटे उनके पास नहीं रह सकते। बाद में तो घर आएंगे ही ना। अगर मन में कुछ प्रश्न होगा तो उनसे पूछ लेंगे हम,
लेकिन हर समय तो नहीं पूछ सकते ना। लेकिन एक जिनवानी ऐसी होती है जिसकी शरण में हम जब भी जाएं हमें समाधान मिलेगा ही मिलेगा। लौकिक में कहते हैं ना, हमारा सबसे अच्छी दोस्त कौन? हमारी पुस्तकें। सबसे क्यों? क्योंकि वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। हमारे सारे जो मन में प्रश्न होते हैं उसका समाधान हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। इसलिए कह रहे हैं 2 बजे प्रश्न हुआ, चलो 2 बजे बैठ जाते हैं। अपने हमारे घर में होता है नींद नहीं आ रही, क्या करें? गाने सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, यही होता होगा। कभी कभार होता है चलो भैया प्रवचन लगा लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं। पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या हुआ? वाचन नहीं करना तो क्या हो? हमने प्रवचन लगा लिया, सामूहिक रूप से हम 1 घंटा प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन सुने तो नियमित रूप से। वो नियमित जब सुनेंगे तो हमें तत्व ज्ञान मिलेगा, और तत्व ज्ञान मिलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हमने जो शुरुआत की थी तो हम सच्चे जैनी बन पाएंगे। जिनकी आज्ञा माने सो जैन। अब इतना सब कुछ बात की, अब हम विचारें कि हम जैन हैं या नहीं हैं। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है वो ही सच्चा जैन है, जो नहीं मानता वो जैन आगे मैं नहीं बोलूँगा। हो सकता है लगे भैया हम जैन नहीं है, हमें नाम आधार कार्ड पे नाम चेंज कराया है, जल्दी से वो पैन कार्ड पे ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम चेंज कराए जाते हैं। कुछ मत चेंज कराओ, बातें हैं वो बस। लेकिन अंतरंग में जब जैनत्व उतरेगा ना तो वास्तव में वो जैन कहलाने में भी थोड़ा हर्ष होगा। जिनको नहीं मिला, बनारसी दास जी जैन नहीं, दूसरे संप्रदाय से आए। गुरुदेव श्री श्वेतांबर से दिगंबर हुए, जितने भी हुए, भैया भगवती दास जी जिनकी हमने कल बात की थी, गुरु गोपाल दास जी बरैया, ब्राह्मण थे ब्राह्मण, लेकिन जैन धर्म में ऐसा रस आया कि धर्म परिवर्तन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ की महिमा है, उनको बड़े मेहनत से धर्म मिला है। हमें आसानी से मिल गया तो हमें महिमा नहीं है। तो भैया हमने इन 3 दिनों में चर्चा की है कि हमें जैन धर्म को हमें अपने में अंगीकार करना है, तो उसके लिए हमें स्वाध्याय तो हमें नियम रूप से करना ही पड़ेगा, चाहे 10 मिनट चाहे 5 मिनट, लेकिन करें ज़रूर। इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इसी भावना से हम अभी की बात को पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र।